हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुमने कितनी सारी हॉरर मूवीज देखी है या फिर कहानी सुनी है, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये मूवी बहुत डरावनी है। तो अगर तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है तो तुम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस वीडियो को देखने वाले हैं, अब तुम चाहे वीडियो आंख खोल के देखो या फिर आंख बंद करके, मगर ईयरफोन लगा लेना ताकि तुम्हें इस पूरी स्टोरी का एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए। और मैं मिलूंगा तुम्हें वीडियो के एंड में। एंजॉय द मूवी। इस कहानी की शुरुआत 15 जून सन 1991 को होती है, जहां पर हमें पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती हैं और ये सारी गाड़ियां एक घर की ओर जा रही होती है। सारे पुलिस ऑफिसर घर के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस घर से किसी ने कॉल किया था कि उसके भाई की जान खतरे में है, कोई उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। और तभी पुलिस वाले अपने सामने देखते हैं एक लड़की जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे जाती है। 3 दिन पहले हम उसी लड़की को देखते हैं जो इससे पहले चिल्ला रही थी। इस लड़की का नाम वेरोनिका है। वेरोनिका सिर्फ 15 साल की है और ये अपने 3 सिबलिंग और अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती है। असल में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसकी मॉम को बार में लंबे समय तक काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि वेरोनिका की मॉम जॉब करती थी, इसीलिए वेरोनिका के छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी वेरोनिका के ऊपर होती है। वही उन सब का ध्यान रखती है। इसके बाद जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो उनकी टीचर उन्हें बताती है आज सूर्य ग्रहण है, और पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग बुरी शक्तियों को बुलाते थे, जिसके लिए वो लोगों को मारा करते थे। अब क्योंकि यहाँ सूर्य ग्रहण होता है तो सारे बच्चे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्कूल की छत पर चले जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में आ जाती है। इनके पास एक वीजा बोर्ड होता है। वीजा बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है, और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती है जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती है जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुका होता है। ये तीनों वीजा बोर्ड पर एक गिलास का कप रखते हैं और उस कप पर अपनी उंगलियां रखते हैं, और बाहर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका होता है। जिस गिलास पर इन्होंने उंगलियां रखी होती है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका की उंगली अब भी वहीं होती है। कुछ देर बाद वो गिलास टूट जाता है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है और उसका ब्लड वीजा बोर्ड के ऊपर गिरता है, और तभी वीजा बोर्ड पर आग लग जाती है। वेरोनिका अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही होती है और वो अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है, जिससे उसकी दोस्त डर जाती है। और इसके बाद वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे बेसमेंट की सारी लाइट्स टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वेरोनिका की जब आंख खुलती है तो वो स्कूल के नर्स के सामने होती है। नर्स वेरोनिका को बताती है शायद तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन वेरोनिका को यह एहसास होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जब वो स्कूल से बाहर जाती है तो वो देखती है कि ऊपर से एक नन उसे देख रही है। वेरोनिका वापस घर आ जाती है, और जब वो खाना खा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है, और उसके शरीर पर अजीब से पंजों के निशान भी होते हैं। और वेरोनिका को घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वेरोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। और एक दिन जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही होती है, तभी बाहर से एक आवाज आती है। वेरोनिका जब ड्राइंग रूम में जाती है तो वो देखती है सीलिंग में लगा झूमर कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ हो जाता है, और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरह उस दरवाजे को खोलती है और अपने भाई के पास वापस आती है। उसका छोटा भाई बाथटब में बैठा होता है, लेकिन बाथटब का पानी बहुत गर्म हो चुका होता है। उसके छोटे भाई को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो अपने छोटे भाई को जल्दी से बाथटब से बाहर निकालती है, और वो देखती है कि गर्म पानी की वजह से उसके छोटे भाई के शरीर पर रैशेस आ गए हैं। वो अपने छोटे भाई से माफी मांगती है, लेकिन उसका छोटा भाई कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक काला साया वेरोनिका को देख रहा होता है। अब वेरोनिका अगले दिन अपने स्कूल जाती है तो वो अपने 2 दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे बात नहीं करती और वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। वेरोनिका ये जानना चाहती है कि उसके साथ बेसमेंट में हुआ क्या था। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से एक नन होती है जो एक दिन पहले उसे देख रही थी। स्कूल में इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो नन वेरोनिका को बताती है तुम्हारे शरीर पर एक काले साए ने कब्जा कर लिया है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। और इसके बाद नन
उसके शरीर से बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। नन वेरोनिका से कहती है, जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें ही खत्म करना होगा। असल में जब किसी वीजा बोर्ड से किसी आत्मा को इंसानी दुनिया में बुलाया जाता है तो उसे वापस भेजना भी होता है और उसे गुड बाय कहना होता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो हमेशा इसी दुनिया में रह जाती है। और वेरोनिका और उसके दोस्तों ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था क्योंकि वेरोनिका बीच में ही बेहोश हो गई थी। नन वेरोनिका को कहती है, तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। वेरोनिका को अपने भाई बहनों की चिंता होती है। वो जल्दी से घर आ जाती है और घर में हर जगह पवित्र निशान लगा देती है ताकि वो उन बुरी शक्तियों से अपने भाई बहनों को बचा सके। और उसी रात जब वो चद्दर सुखा रही होती है तो वो देखती है कि सामने वाले घर पर एक काला साया है। वो इस बात से डर जाती है और वो भागकर अपने भाई के कमरे में जाती है और उसी वक्त वो दीवार पर उसी काले साये को देखती है जिसे थोड़ी देर पहले उसने अभी अभी देखा था। वो काला साया सारे पवित्र निशानों को जला देता है और इसके बाद वो उसके छोटे भाई पर हमला करता है। वेरोनिका डर कर अपने भाई को उठाती है। वेरोनिका का छोटा भाई कहता है, मुझ पर हमला तुमने किया है। वेरोनिका बुरी तरीके से डर चुकी है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने भाई बहनों को अपने साथ सुलाएगी। और तभी उसको एक साया दिखता है और जैसे ही वो साये का पीछा करती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे साये होते हैं। वेरोनिका पवित्र क्रॉस उठाकर खड़ी हो जाती है और उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं और तभी दरवाजा खुलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम होती है जो नाइट शिफ्ट से अपने घर वापस आई होती है। वेरोनिका की मॉम उसे डांटती है। वो कहती है, ऐसे तो तुम अपने भाई बहनों को डरा दोगी। असल में वेरोनिका की मॉम को नहीं पता होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है। और जब वेरोनिका सो जाती है तो उसे एक भयानक सपना आता है जिस सपने में उसे ब्लीडिंग भी होती है और तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाती है और जैसे ही वो बेड पर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर खून होता है। वेरोनिका उस खून के निशान को बेडशीट से निकालने की कोशिश करती है और जैसे ही वो बेडशीट निकाल कर नीचे देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जलने के निशान होते हैं। इसके बाद वो जल्दी से जाकर अपने भाई बहनों की मैट्रेस भी देखती है और सभी मैट्रेस के नीचे जलने का निशान होता है। इसके बाद वो घबरा जाती है। वो एक बार फिर से नन के पास जाती है। वेरोनिका उस नन को सब कुछ बता देती है। सिस्टर डेथ कहती है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे साए दिखा करते थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और इसीलिए मैंने अपनी दोनों आंख फोड़ दी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आज भी उनको देख सकती हूँ। और अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बार फिर वीजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और तुम्हें वो काम पूरा करना होगा जो तुमने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। और तुम्हें इस बार उसे गुड बाय कहना होगा जिससे वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। और अब वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि किस तरह से वो अपने परिवार को, अपने आप को उस बुरी शक्ति से बचा सकती है। इसीलिए वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी दो दोस्त होती है। ये वही दो दोस्त होती है जिनके साथ मिलकर पिछली बार वीजा बोर्ड से इन्होंने दूसरी दुनिया का रास्ता खोला था। वेरोनिका उन दोनों से मदद मांगती है मगर वो दोनों इस काम में उसका साथ नहीं देना चाहते। तभी वो लड़की बताती है जिसके कान में वेरोनिका ने कुछ कहा था। वो कहती है कि तुमने कहा था कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगी। वेरोनिका वहाँ से घर वापस आ जाती है। अब वो किसी भी कीमत पर इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है, अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहती है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि इस बार वो अपने फ्रेंड्स के बदले अपनी सिस्टर को वीजा बोर्ड के सामने बैठाएगी और इस प्रोसेस के हो जाने के बाद वो उसे गुड बाय कहेगी और वो बुरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। वेरोनिका अपने भाई को एक किताब दिखाती है जिस पर एक पवित्र सिंबल बना होता है। वो अपने भाई से कहती है, इस सिंबल को पूरी दीवारों पर बना दो और सारे घर की दीवारों पर बना दो। और वेरोनिका के जाने के बाद वो पेज पलट जाता है। वेरोनिका का छोटा भाई बहुत छोटा होता है, उसे ये पता नहीं चलता और वो सारी दीवारों पर वही निशान बनाने लगता है। ये काम उस बुरी आत्मा ने किया था और ये निशान बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। और इसके बाद हम वेरोनिका को देखते हैं जो वीजा बोर्ड को जोड़ रही होती है, जो पिछली बार फट गया था। वो उसके ऊपर एक कांच का गिलास रखती है और अपनी सिस्टर्स को अपने सामने बैठा देती है। ये तीनों गिलास के ऊपर उंगलियां रखते हैं जैसा इन्होंने पिछली बार किया था और ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं और उस बुरी आत्मा को गुड बाय कहते हैं। लेकिन वो बुरी आत्मा इन्हें गुड बाय कहने से मना कर देती है और इसके बाद कैंडल बुझ जाती है और जो गिलास इन्होंने वीजा बोर्ड के ऊपर रखा था वो अपने आप ही लुढ़क कर दरवाजे के पास चला जाता है। घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है। वेरोनिका जल्दी से जाकर पुलिस को कॉल करती है और वो कहती है कि मेरे भाई की जान बहुत खतरे में है, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। जिस समय वो पुलिस को कॉल कर रही होती है और तभी वो बुरी शक्ति उसके भाई को उठा लेती है और यहाँ से ले जाती है। वेरोनिका जल्दी से अपने भाई को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसको उसका भाई मिल जाता
होता है वो अपने भाई को गोद में उठाकर अपनी बहनों के साथ नीचे आ जाती है। इससे पहले कि वो सबके सब घर से बाहर निकलते, वेरोनिका अपने आप को आईने में देखती है। उसके हाथ में कोई नहीं होता, ये सिर्फ उसका भ्रम था। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसका भाई अभी भी कमरे के अंदर होता है। इसीलिए वो अपने भाई को ढूंढने के लिए एक बार फिर से कमरे के अंदर जाती है। जब वो अंदर जा रही होती है तो सारी चीजें नीचे गिरना शुरू हो जाती है। वो अपने भाई को ढूंढ लेती है जहाँ पर वो छुपा होता है। वो अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी वेरोनिका अपने आप को टूटे हुए शीशे में देखती है। शीशे के दूसरी तरफ एक काला साया होता है। वेरोनिका समझ जाती है कि साये ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और आज तक उसके घर में जितनी भी घटनाएं हुई है, जितनी बार भी उसके भाई बहनों और परिवार पर हमला हुआ है, वो सब उसने खुद किया है। क्योंकि उसका शरीर अब बुरी आत्मा के कब्जे में है, इसीलिए उसे कभी भी इस बात का पता नहीं चला। लेकिन अब वो इस बारे में जानती है कि जब तक वो अपने आप को नहीं मारेगी तब तक उसका परिवार इस बुरी आत्मा से कभी भी छुटकारा नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आत्मा उसे रोक लेती है और वो उसे हवा में उठाकर तड़पाने लगती है। और ठीक इसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। वेरोनिका को ऐसी हालात में देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती है और तड़प रही होती है और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है। वेरोनिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहीं घर पर हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और तभी वेरोनिका की फोटो पर आग लग जाती है और ठीक उसी पल कॉल आता है और बताया जाता है वेरोनिका की मृत्यु हो गई है। डिटेक्टिव को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले 5 सालों तक उसे समझ में नहीं आता कि इस केस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। और फाइनली वो लिखता है ये केस एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था। और इसके बाद केस बंद हो जाता है। और कैसी लगी तुम्हें ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। और कैसा लगा मेरा नरेशन यानी कि मेरी स्टोरी टेलिंग। देखो यार, मैं सिर्फ तुम्हें कहानी सुना सकता हूँ, तो अगर तुम्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में इस चैनल पर बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, जैसे साईफाई मूवीज, एडवेंचर मूवीज और हॉरर मूवीज। तो तुम उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेना मत भूलना। तो कर दो यार। मैं मिलूंगा तुम्हें कल शाम को, तब तक के लिए बाय।